खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम शाइन स्टार टीवी के व्यूवर्स को सलाम। इस वक्त आप शाइन स्टार का मेन प्रोग्राम शाइन टुडे देख रहे हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं आपकी कॉल्स के लिए, आपकी फीडबैक के लिए। और आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हमारे ख़ास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूवर्स, आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले के आसमान पर वापस तशरीफ़ ले जाते, खुदावंद ने अपने शागिर्दों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा हुक्म दिया। और वो ऐसा हुक्म है जिसे हम हुक्म अज़ीम कहते हैं, अरशाद आज़म कहते हैं। और उस अरशाद के मुताबिक खुदावंद ने कलीसिया को ये हुक्म दिया कि उसकी अंजील को यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया के इंतहा तक हमें इस पैगाम को लेकर जाना है। मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया ने हर कीमत पर इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। और आज हम 2021 में मौजूद हैं। 2000 से भी ज़ायद सालों का ये एक बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी अंजील का पैगाम कलीसिया जो पूरी दुनिया में मौजूद है उसके पास ये मैंडेट है कि हमें हर कीमत पर अंजील लोगों तक पहुंचानी है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ कराची शहर से नौजवान भाइयों ने कुछ नौजवान बहनों ने हमें ज्वाइन किया है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द मैन ऑफ गॉड, माय ब्रदर ऑगस्टिन मुश्ताक। ब्रदर, मैं वेलकम कहता हूँ आपको इस प्रोग्राम में। और भाई ऑगस्टिन के साथ एक और बहुत ही अच्छे खुदा के खादम नौजवान भाई अलेक्जेंडर मैथ्यू, मैं आपको भी शाइन टुडे में वेलकम कहता हूँ। और इनके साथ साथ हमारे एक और बहुत ही अच्छे नौजवान भाई ब्रदर एरिक जॉन इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ब्रदर एरिक, मैं आप तीनों को वंस अगेन शाइन टुडे में वेलकम कहता हूँ। व्यूवर्स, हमारे नौजवान भाइयों के साथ हमारी बहनों ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ सिस्टर रोमेल अरशद खोकर मौजूद हैं। सिस्टर, वेलकम फॉर शाइन टुडे प्रोग्राम। और इनके साथ सिस्टर राबेल अरशद खोकर मौजूद हैं। सिस्टर, वेलकम फॉर दिस प्रोग्राम। और इनके साथ साथ एक और हमारी सिस्टर सारिश अशरफ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और मैं आपको भी वेलकम कहता हूं। ये हमारी यूथ जो कि हमारा फ्यूचर है, ये उस यूथ की पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊं, मैं शेयर करना चाहता हूं कि जबकि खुदावंद ने अंजील पहुंचाने का मैंडेट अपनी कलीसिया को दिया, और अगर हम जायज़ा लें तो 2000 साल पहले जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती थी उसे तकरीबन 500 ईयर्स, 500 साल से 900 साल तक का अरसा दरकार होता था। यानी एक दौर के बदलने में दूसरा दौर आने में सदियां लग जाती थी। और फिर जब 1500 के अरसा को देखते हैं हम, आप इस दौर से 500-600 साल पीछे जाएं तो उस वक्त तकरीबन 400 साल में, 300 साल में इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती थी। लेकिन गुज़िश्ता 15 साल के दौरान अगर हम देखें तो जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर जब से इंटरनेट आया है तो बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ हर रोज़, हर आने वाले महीने में इंफॉर्मेशन तब्दील होती है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम ब्रदर ऑगस्टिन। आप खुदावंद की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को सर्व किए हुए नौजवानों तक रीच आउट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर एक बहुत नामवर शो पूरे दिल से आप उसे होस्ट भी करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी खिदमात हैं जो आप खुदावंद के लिए पेश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर? सबसे पहले तो कारी साहब आपको और जितने भी शाइन स्टार टीवी देख रहे हैं, बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, बहन भाई, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम।
मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ और इससे पहले कि कुछ कहूँ बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको इतने प्यारे सेट की। और मैं बड़ी खुश शुक्रगुजारी कर रहा हूँ खुदा की कि इस प्रोग्राम का आज हम भी आपके साथ मिलकर हिस्सा बने और मिलकर यूथ के लिए कुछ बातें करने वाले हों। शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए कि खुदा ने जवानी में एक ट्रैक दिखाया, चूँकि जवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है कलीसिया पाकिस्तान में या दुनिया भर की जब हम बात करें, जवान जब अपने मकसद को समझ लेता है, तो जवानों के कांधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि जवान ही किसी भी आगे कौम को रास्ता दे सकते हैं और किसी भी कौम को बिगाड़ भी सकते हैं। जवानों के लिए कहा जाता है, जवानी यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ नेशन। और यस। अगर यूथ ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ मामला बड़े खराब होंगे। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, मैं समझता हूँ अभी तो यूथ को डबल एक्टिव हो जाना जी चाहिए, क्योंकि सहूलत बहुत ज़्यादा अभी जी। जी यूथ को मिल गई है। और अगर अभी अभी भी हम अपने उस टारगेट को नहीं देखेंगे, तो एक वक्त आएगा कि बहुत बड़ा हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जी हमारी जिंदगियों पर यह जिम्मेदारी कि हमने आने वाली नस्लों को एक रास्ता देना है। जी। और अगर हम ही उस सफर में आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकल उनको नुमाइंदगी ना करें या एक नमूना ना बने, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हम दूसरों के लिए करेंगे। जी हमारे जी। अगलों ने तो हमें एक रास्ता दिखाया, अब यूथ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पिछलों के लिए भी कुछ रास्ता दिखाएं। जी जी थैंक यू सो बिल्कुल। मच। ब्रदर अलेक्जेंडर, वेलकम अगेन। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौका पर? सबसे पहले तो मैं शाइन स्टार टीवी का और पाक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनवाइट किया और इस खूबसूरत प्रोग्राम में आने की दावत दी, जो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उन्हें खुदा ने हमें एज अ यूथ अपने लिए चुना, क्योंकि कॉलिंग एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी खुदा के खादिम के लिए। कुछ लोग अपनी कुव्वत से खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुदावंद अपने लिए चुनता है और उसके लिए आपके लिए प्रोफेसीज की जाती है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि खुदावंद की कॉलिंग से खुदावन ने मुझे अपने लिए चुना, और ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है, एक ऑनर की बात है। जब मैं छोटा ही था तो मुझे वर्शिप का शौक पड़ गया अचानक ही। तो जैसे कि आज मैं यूथ हूँ, मैं खुद एक यंग पर्सन हूँ, तो मैं कैसे मोटिवेट हुआ, मैं भी एक यंगस्टर से ही मोटिवेट हुआ। जब वो मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक कोयटा सिटी से है, और जब मैं वहाँ था तो एक कन्वेंशन हुई थी, खुदावन के खादिम आए थे, उन्होंने जब वर्शिप कराई तो खुदा के पाक रूह ने मुझे छुआ। मैं उस वक्त 10 साल का था। जी तब मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि खुदावन मुझे भी तेरे नाम को इसी तरह जलाल देना, खुदावन मुझे अपने लिए इसी तरह यूज़ करके मैं बहुत सारे नौजवानों के लिए बायस बरकत ठहरूं, और तेरा जो रूह है वो मेरे वसीला से हो के जब मैं वर्शिप करूं तो एक एक को छुए। तो खुदावन ने मुझे अपने लिए चुना, और इसी दौरान मेरे लिए 3 प्रोफेसीज डिफरेंट टाइम पे हुई। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त और जबकि अगर हम कंपेयर करें कि आज से 40-50 साल को से, तो हम देखते हैं कि लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की अपनी एजुकेशन हासिल करने में, रूहानी तालीम हासिल करने में। और जैसे कि आज हमारा मोटिव है यूथ का टेक्नोलॉजी के साथ, जी और कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, कैसा ताल्लुक होना चाहिए, और वो उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे आलात हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, जो कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आप खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं, आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इंटरनेट का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, आप खुदावन के कलाम को जान सकते हैं। आज ये शाइन स्टार टीवी का प्लेटफॉर्म है हमारे पास बहुत सारे मसीही चैनल है जिनके ज़रिए हमें सीखा जा सकता है। तो एक यूथ की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि वो खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चले। जैसा वो अपने आप को शो करता है सबके सामने, वो रियल लाइफ़ में भी ऐसा हो। क्योंकि जब हम जैसा अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं और हम रियल लाइफ़ में भी, असल हकीकी ज़िंदगी में भी हम वैसे ही दिखते हैं, तो बहुत सारे लोग खुदावन के फजल से हमसे मुतासिर होते हैं, और वो बुराई बदी की राह को छोड़ के नेकी की राह पर आ सकते हैं। क्योंकि कई लोग, अगर हम यूथ को ले लें, तो वो दूसरों को की मिसालें देते हैं, उसने भी तो ये गलत काम किया, पूरी दुनिया गलत काम कर रही है, हमारे आमीन आमीन। मकसद किस ब्रदर तरह। अलेक्जेंडर, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपका जो पैशन है एंड यू वांट टू लेट पीपल नो कि किस तरह आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली खुदाउन के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, खुदाउन के लिए गुजार सकते हैं। ये बहुत खुशाइन बात है, और यकीनन बहुत से हमारे जो यंग लोग हैं, जब आप सबको वो देख रहे हैं तो दे वुड बी इंस्पायर्ड, वो काफ़ी खुश हो रहे होंगे। ब्रदर एरिक की तरफ मैं आना चाहूँगा। आप एक निजी टीवी चैनल पर आपकी कुछ खिदमात हैं, और प्लस आप चर्च में भी अपनी खिदमात को पेश करते हैं, और पूरे दिल से एक बहुत ही, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, एक फेमस क्रिश्चियन शो है, आप उसमें भी अपनी खिदमत को पेश करते हैं। तो इस मौका पर शाइन स्टार टीवी
के प्लेटफॉर्म पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि ये खुदावंद के मंसूबा से हम एक जगह इकट्ठे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अपनी जिंदगियों के लिए, इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें अपने लिए चुना है, अपने लिए अलग कर लिया। और खुदावंद के कलाम की आयत बड़ी खूबसूरत है कि उसकी हम खास मिल्कियत है, आमीन। हम स्पेशल एसेट्स हैं खुदा आमीन। के, और ये होते हुए हमें इसकी कदर जाननी चाहिए। और शुक्रगुजारी करता हूँ आपके चैनल के लिए, आपके एवेंजलिज्म के लिए जो इस चैनल के जरिए आप कर रहे हैं, और जिस तरह हम आज बात भी करने को हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एवेंजलिज्म के रिलेटेड, तो यकीनन हम मजीद इस पर सीखेंगे और बात करेंगे। इन सब बातों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। Praise the Lord. Amen. Sister Romil, again welcome you in this program. आप इस मौका पर कुछ कहना चाहें हमारे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहले पास्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मैं अगस्टिन के साथ बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि आपके इतने ये जो सेट है इतना खूबसूरत जो आपने जी। लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। और दूसरा ये कि जो आपने यूथ को स्पेशली जो इनवाइट किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमारे जो यूथ है, बच्चे तो जो दूर है, लेकिन यूथ जो है हमारी बहुत दूर। उसकी वजह ये है कि हमने शायद अपने बच्चों को बचपन ही से खुदा की इबादत करना नहीं सिखाई, जिसकी वजह से हमें जो है मुश्किलात का जो सामना अब यूथ की सूरत में करना पड़ा। लेकिन मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम के जरिए जितनी भी यूथ हमें इस वक्त देखेगी, हमारी गुफ्तगू को सुनेगी, वो जरूर इस बात से बरकत पाएंगे और खुदा उनका नाम जलाल पाएगा। आमीन। सिस्टर राबिल, आप कुछ कहना चाहें? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पास्टर साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने आज हमें यहाँ पर इनवाइट किया। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर तरह व तरह अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और आज जैसे कि आपने ये यूथ का प्रोग्राम रखा, यूथ के ही लिए कि यूथ देख के यूथ को इंस्पायर हो, तो खुदावन का शुक्र है। दूसरी बात कि हम लोग खुदावन के चुने हुए लोग हैं। कोई इंसान किसी इंसान को चुनता है तो उसमें बहुत खुश हो जाता है कि हम इसके चुनिंदा। तो आज हमारे लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करने का मौका है कि हमें किसी और ने नहीं बल्कि हमारे जिंदा खुदावन ने चुना है कि हम आज यहाँ पर आपके साथ इस शो में आए और ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करें। आमीन आमीन। सिस्टर सारिश। अजय साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और खुदा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसने मुझे यहाँ पे आने का मौका बख्शा। और आपका भी थैंक यू, आपने भी मुझे इस जगह पे इनवाइट किया और आपका स्टूडियो बहुत ही खूबसूरत है। खुदा आपको अपने नाम और जलाल के लिए और इस्तेमाल करे। और मैं अपनी जिंदगी की एक बात बताना चाहूंगी कि मैं, आपको पता है मैं पंजाब से कराची शिफ्ट हुई हूँ जी, और मैं अपनी फैमिली के साथ कराची शिफ्ट हुई हूँ। मैं गुजरांवाला शहर से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे मैं बटाई कॉलोनी के चर्च की मेंबर हूँ, यूथ मेंबर, उसकी यूथ की मेंबर हूँ। और हमारी यूथ का नाम है द लॉर्ड्स आर्मी यूथ। जी। तो इसमें खुदावंद का शुक्र है कि 15 से 20 लोग हैं जो खुदा के साथ बहुत ज्यादा वफादारी से चल रहे हैं, और खुदा का शुक्र है कि हम अपनी यूथ को मजीद आगे लेके चलेंगे। जी। आमीन आमीन। जितने व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप शाइन टुडे का स्पेशल प्रोग्राम इसे यूथ के साथ देख रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और हमारे आज के दौर के नौजवान और टेक्नोलॉजी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर किसी के पास उसकी पॉकेट्स में मोबाइल्स मौजूद हैं। कुछ लोग तो 2-2 मोबाइल्स कैरी करते हैं। और पूरी दुनिया में अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो कहा जाता है कि एक दिन में मतलब अरबों के लिहाज से ईमेल्स जो हैं वो ट्रैवल होती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, मिलियंस में टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो रैपिडली ट्रैवल करती है और अरबों ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और मोबाइल ऐप्स के ऊपर जो मैसेजेस हैं वो ट्रैवल करते हैं। इस सिचुएशन में अंजील का पैगाम जो खुदावन हमारे आका ने हमें दिया, हम किस तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम इस इशू पर बात करेंगे और थोड़ी देर के बाद आपसे फिर हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे एंड वी विल सी यू लेटर ऑन। वेलकम बैक। और आप शाइन स्टार का मेन प्रोग्राम शाइन टुडे देख रहे हैं और हमारे साथ
कराची शहर से यूथ के कुछ नौजवान शामिल हैं। जब मैंने यूथ का, इट मीन्स कि वो यूथ मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और खुदावंद की खिदमात को पेश करते हैं और बाकी नौजवानों तक रीच करने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा मीन्स है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं खुदावंद की अंजील लोगों तक पहुंचाने के लिए। सिस्टर रोमल, आज का जो दौर है नफसा नफसी का दौर, हर शख्स बिजी और सिटी लाइफ जो है वो बहुत मसरूफ दिखाई देती है, तो इस सूरत हाल में हम किस तरह नौजवानों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं? आशिफ साहब, हम अगर नौजवानों की बात जैसे कर रहे हैं और इस दौर में हम अगर पिछले साल हम लोग देखें तो कैसा सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उस लॉकडाउन में रहकर भी मैं समझती हूँ कि खुदा हमें टेस्ट कर रहा था कि हम इंजील की बिशारत को किस तरीके से लोगों तक फैला सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं और डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई एम अ संडे स्कूल टीचर, मैं एआरपी स्कूल में, एआरपी चर्च में संडे स्कूल हूँ और मेरे पास सीनियर बच्चे हैं हमारे पास। और वहां पे जो हमें एक ट्रेनिंग के थ्रू जो हमें बताया जाता है, हमें एक ऐप बताई गई, किड्स ऐप। उसमें पूरी पैदाइश से लेके और रेवोल्यूशन तक, मुकाशवा तक एक ऐप है। उसमें आपको गेम्स के थ्रू आपको वो पूरी स्टडी भी मिलती है और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। उसमें आपको कुछ ऐसे सवाल जवाब भी होते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी वो ऐप है। मैं वो खुद भी ऐप यूज करती रही हूँ। तो वो ऐसी ऐसी एप्स, इतनी खूबसूरत एप्स हमारे अब यहाँ पे आ गई हैं, लेकिन अब हम उनसे फायदा ना उठाएं तो ये हमारा नुकसान है। हम शायद अपने बच्चों को दे देते हैं, चलें आप हमें तंग नहीं करें, आप ये पोइम सुन लें, आप ये देख लें, आप ये कार्टून देख लें। लेकिन शायद अगर हम उसको हटाकर बच्चों को संडे स्कूल के कोई गीत सुना दें, अगर हमारा बच्चा इंग्लिश में सुनता है आप उसको इंग्लिश में सुना दें, इंग्लिश के भी बहुत अच्छे गीत हैं, लेकिन हम खुद एफर्ट्स नहीं करते। मैंने आपको पहले बोला है कि इस टेक्नोलॉजी में एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। आमीन। ब्रदर ऑगस्टिन, जिस तरह सिस्टर रोमेल ने अपनी बात को कंप्लीट किया कि जो टेक्नोलॉजी है उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत से हैं और इसके साथ साथ उसके फायदे भी बहुत से हैं। नौजवान जो पूरे पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं, बहुत से भाई जो हमें देख रहे हैं, आपने तजुर्बा किया होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, हर वक्त वो मुख्तलिफ ऐप्स को यूज करते रहते हैं। तो किस तरह उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए? सर, बड़ा वास्ट टॉपिक है ये टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूँ जिस तौर से जिंदगी आगे तेजी तरक्की कर रही है उसकी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की कर दी है। हम देखें जो काम हम सालों साल में नहीं कर पाते, अब वो मिनटों सेकंडों में काम हम कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के वसीला से। और अब तो मैं समझता हूँ जवानों के पास इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, खुदा के शागिर्दों का मुतालिया करें, तो हमें पता चलता है कैसे कैसे उन्होंने इस इंजील को, पैगाम को फैलाया और हमें इस लायक बना के हम इसको उस वक्त जो मीन्स थे, जो उनके पास जो भी जराए थे, उन्होंने उसको यूज किया। बिल्कुल, बहुत लंबा अरसा लगता था, साल को एक टाइम मुकर्रर था। लेकिन आज मैं समझता हूँ कितनी बड़ी जो नौजवानों के लिए, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आज इंटरनेट ने आपको इतनी सहूलत दी है, टीवी चैनल्स ने इतनी सहूलत दी है। अगर आज आप कुछ करना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टेलीविजन के साथ आकर कदम बढ़ाएं, आगे कुछ बताएं। आप पूरे दिल से शो के साथ आकर कदम बढ़ाएं। आप इस बात का इंतजार ना करें कि वक्त आएगा तो देखी जाएगी या टेक्नोलॉजी मजीद तरक्की करेगी तो देखी जाएगी। उस सिलसिले में वो ना हो कि टेक्नोलॉजी आगे निकल जाए और हम बहुत पीछे रह जाए। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप यानी कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत पीछे हमें छोड़ जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, अगर दुनिया के साथ साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और हमने पीछे नहीं रहना, बल्कि हमने खुद को आगे बढ़ना है, हमने दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। महज जिंदगी हमारी ये नहीं कि हम बच गए हैं तो काम अच्छा हो गया है। जिंदगी का मतलब ये भी कि अब दूसरों को भी हमने बचाना है। तो टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मैं समझता हूँ जवानों के लिए अवेलेबल है, एक सोर्स अवेलेबल है, एक मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने कहा कि आज जवान क्यों इस टेक्नोलॉजी को मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि जवानों के पास और बहुत सारी एप्स आ गई हैं। वो टाइम तो देते हैं टेक्नोलॉजी को, लेकिन वो दूसरी टेक्नोलॉजी को टाइम दे देते हैं। वो टिकटॉक बना लेते हैं, वो ऐसी बहुत सारी एप्स पर अपने आप को टाइम वेस्ट करते हैं, हालांकि मकसद उनका कुछ और है। टिकटॉक जो है वो बहुत एक ऐसी ऐप है जो टाइम टेकिंग
ऐप है और ये आई थिंक वीडियो शेयरिंग्स होती हैं उसमें। सिस्टर राबिल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ऐप के ताल्लुक से? मैं बिल्कुल वहाँ से सर, मैं अक्सर लोगों की शेयर आ रहे होते हैं, जो पोस्ट वो शेयर कर रहे होते हैं, तो सबसे बुरा जो मुझे लगता है, एक तो टिकटॉक एप्लीकेशन ऐसा लगता है कि मैं कहती हूँ ये इसका दुनिया में एग्जिस्ट होना, कि इसका फोन में एग्जिस्ट होना भी बहुत बुरा है। जी कि जी लोग डाउनलोड करते हैं, अजीब सी वीडियोज ही वो। और सबसे बुरी से मुझे बात ये लगती है, अक्सर लोगों के मेरे पास वीडियोज वगैरह आ रहे होते हैं, तो गीतों के ऊपर टिकटॉक बना रहे जी। होते हैं। तो आप एक एप्लीकेशन, आपको गीत गाने का इतना शौक है, आपको गीत देखने का इतना शौक है, आपके पास और एप्लीकेशन आप वहाँ पे देखें, जी लेकिन टिकटॉक के ऊपर अपने गीतों की वो वीडियोस बना के जी जी पोस्ट करना, उससे आप क्या शो करना चाह रहे हैं? कि जी। आप ज्यादा रूहानी है? टिकटॉक को ही गीतों को आपने आगे पोस्ट जो करके जो शो हम करना। वर्शिप करते हैं उसके हम्म। पीछे आपके इमोशंस हैं, आपकी कमिटमेंट है, आपकी डिवोशन है। एग्जैक्टली। और टिकटॉक के ऊपर जब आप गीत के लिए वीडियो बनाएंगे, इट्स लाइक ए परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस है और वो बिल्कुल भी ठीक है। एक्सप्रेशन से सर उसमें एक एक्टिंग सी लग रही है, नहीं बहुत ही जी फेक लग रहा है वो। मैं वही कहती हूँ, लोग पता नहीं कौन से ट्रैक पर चले गए हैं, रूहानी ट्रैक पे जाते जाते दुनियावी ट्रैक पे चले गए हैं, और इसको वो इस्तेमाल करते हैं गीतों के ऊपर टिकटॉक बना के, कि हम दोनों तरफ बराबर जी है, जी कि हम लोग बिल्कुल। अपना शौक भी पूरा करें और रूहानी भी नहीं पूरा करें। बिल्कुल ये नामुनासिब बात है। और अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं और सारा दिन उस पर टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो हमारा पूरा जो यूथ का पैनल है आपको इनकरेज करना चाहता है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और पॉजिटिव एक्टिविटीज के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन टुडे। और हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ यूथ शामिल है और मैं चाहूँगा कि मैं भाई अलेक्जेंडर मैथ्यू की तरफ जाऊँ। हम ऐप्स की बात कर रहे हैं, तो ऐप्स के ताल्लुक से आपके कैसा एक्सपीरियंस है और वो ऐप्स हम किस तरह खुदावन की खिदमत के लिए यूज़ कर सकते हैं? पास साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि आजकल की जनरेशन एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में हर तरह की, हर नस्ल की उन्होंने एप्लीकेशन रखी हुई है, जो कि नहीं भी रखनी चाहिए। और अब मैं क्या समझता हूँ कि डायरेक्शन जो है ना, किसी भी चीज़ पे पहुँचने के लिए हमारे पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक डगर होनी चाहिए कि मुझे किस तरफ चलना है। जैसे बैल के बंद कर दिया जाता है कि भाई जी वो हल चला रहा है तो सीधा चले, बिल्कुल। इसी तरह आज हमारी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एक डायरेक्शन, अपना गोल सेट करें, क्योंकि सबसे पहले हम अगर बुराई की तरफ जा रहे हैं, हम किसी नेगेटिव चीज को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारी लेकिन डायरेक्शन अलेक्जेंडर भाई, गलत। ये कैसे मुमकिन है जब एप्स भी मौजूद हैं, जब टीवी पर भी इतना कुछ मौजूद है, जब इतनी वीडियोस हैं, देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज, और नौजवान तो पहले ही इतना एनर्जेटिक होता है, बिल्कुल। तो कैसे वो फोकस कर सकता है? असल सबसे बड़ी डायरेक्शन ही हमारे पास खुदा का कलाम है। Praise the जो Lord। रास्ता है हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है, जी। यही हमारी सच्चाई, यही हमारी डायरेक्शन, और यही खुदावन का कलाम हमारे लिए, हमारे रास्ते के लिए It एक means रोशनी है। कि जी वो अपनी नजरें खुदा उनके बिल्कुल, कलाम पर खुदावन का कलाम, खुदा की जिंदगी बख्श बातें Praise ही the Lord। हमारी बेस है। जब एक नौजवान की बातें, जब उसकी टीचिंग, उसकी तालीमात खुदा के कलाम पे बेस करेंगी, मबनी करेंगी उस पे, अगर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की। आज हम देखते हैं, मैं ऐप्स की तरफ भी आता हूँ, तो मैं उसको लिंक करना चाहूंगा कि आज माँ बाप अपनी औलाद को, जब कोई मेहमान आता है तो कहते हैं बेटा अपना टिकटॉक दिखाओ इसको, ये वाले सॉन्ग पे आपने टिकटॉक किया था, और लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वाह वाह क्या टैलेंट है। मैं कहता हूँ ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट है खुदावन ने अगर आपको कुछ दिया है, आप बचपन में अपने बच्चे के हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दें। ये जो टिकटॉकर मॉडल और टिकटॉकर स्टार्स, ये मतलब हैरत होती है ये जान करके कि आप अपने आप को दिखाकर और उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा टैलेंट है। ये तो बिल्कुल। टैलेंट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल। टैलेंट तो इंजीनियर होना है, जी जी टैलेंट तो बिल्कुल। आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप एडिट कर रहे हैं, आप दुनिया के और मुख्तलिफ प्रोफेशंस में बिल्कुल। उसका हिस्सा हैं।
तो ये तो टैलेंट नहीं हो सकता कि आप डांस करें, डांस करना तो कोई टैलेंट नहीं और है। वैसे भी खुदा के कलाम में लिखा है कि नाच रंग करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो आजकल बहुत सारे यूथ नाच रंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, म्यूजिक और डांस, अपने आप को सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं। वो ये भूल गए कि हमारा बदन, हमारा जिस्म खुदा का मकदस है और खुदावन ने हमें किस लिए पैदा किया, हमें अपनी प्रस्तिश करने के लिए पैदा किया। और जब हम ये करते हैं, डांस करते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, एक्शंस करते हैं, तो टेक्निकली हम इब्लीस की प्रस्तिश कर रहे होते हैं। जब प्रस्तिश करने का मतलब ये होता है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किसी और चीज में। अगर हम प्रस्तिश खुदा की करते हैं तो उसका मतलब हमारी नजरें सिर्फ खुदा पे। आज हम इन एप्स को, सबसे पहले जो ये टिकटॉक शैतानी ऐप जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी नस्ल को बिगाड़ रही है, जो कि अपनी एजुकेशन से भी दूर हो चुकी है और रूहानी तालीम से भी दूर हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये इनका टाइम जाया कर रही है ये ऐप। क्योंकि एक वीडियो देखते हैं तो उसके बाद बहुत सारी वीडियोस देखने का मन करता है उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जैसे बहुत सारे फेसबुक रिसोर्सेज हैं। आज हम आपसे जैसे डिस्कशन हुई थी कि हम अक्सर सोशल मीडिया ऐप्स खोलते हैं तो हमारे पास दूसरा कंटेंट आता है, नाच रंग का और मुख्तलिफ इस तरह के कंटेंट होते हैं। तो हमारे पास ऐसे कंटेंट में कमी क्यों है? मतलब हमारी यूथ क्यों नहीं इस बारे में सोच रही कि आप एक अच्छा कदम उठाएं, आप ऐसी प्रोडक्शन करें, आप कंटेंट बनाएं ताकि ये जो रीच है, जब कोई इंस्टाग्राम खोले, कोई फेसबुक खोले तो उस तक खुदा का कलाम पहुंचे, उस तक वर्शिप पहुंचे। जब हम लाइव वीडियो करते हैं फेसबुक पर तो मैंने अक्सर देखा है कि वो उन वीडियोस में वो भी सामने आती हैं वीडियोस जो हम लाइव कर रहे होते हैं। और आई थिंक इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही है। तो इट मीन्स कि जब हम क्रिश्चियन प्रोग्राम्स और मसीही जो कदरें हैं उसको सामने रखते हुए वीडियोस प्रोड्यूस करेंगे तो वो उस पूरे कंटेंट में अवेलेबल होंगी। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है जो ब्रदर अलेक्जेंडर आपने मेंशन किया कि माँ बाप का भी एक बड़ा किरदार होना चाहिए। बट आई थिंक चैलेंज ये भी है कि जो हमारे ओल्डर जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी से किसी भी तौर पर वाकिफ नहीं है। तो उनको पता ही नहीं ये ऐप्स क्या हैं, उनको पता ही नहीं, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया, एक इनकलाब आया और वो बहुत पीछे हैं इस लिहाज से। और जो आज के हमारे नौजवान हैं वो तो मोबाइल यूज करके भी वो उनको कह सकते हैं देखो जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इसको किस तरह से हम टैकल करें? ब्रदर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ब्रदर बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप जो हमारे वालिदैन या जो सीनियर सिटीजन हम कह सकते हैं, जो इस टेक्नोलॉजी से इतने वाबस्ता नहीं है या इतना वाकिफ नहीं है, वो एक जो जबरदस्त चीज दे सकते हैं अपनी औलाद को, जो यंग जनरेशन और न्यू एरा की बच्चे हैं, उनको अगर कुछ दे सकते हैं तो वो डायरेक्शन ही है। और वो डायरेक्शन कलाम मुकद्दस ही में से आएगी। हम देखते हैं जब आप YouTube पे जाएं तो आप गीत को सर्च करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 या 1500 या 6-7 गीत गुजरेंगे और फिर गाने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि कंटेंट, क्रिश्चियन कंटेंट कम है। तो हमारी जिम्मेदारी सहरा में होते हुए ये है कि जब हमें अच्छी डायरेक्शन मिली है या एक एज अ यूथ पर्सन, मुझे पता है कि खुदावंद की मुनादी करनी है। मेन सवाल तो यही है आज का कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इवेंजलिज्म या मुनादी मसीह के बारे में कैसे बताया जाए। तो वो सबसे पहले यही है कि हमारे अंदर मसीह का होना बड़ा जरूरी है। मैंने देखा है भाई साहब हमारे मसीही लोगों में, भाइयों में और बहनों में, कि वो ऑनलाइन अपने आप को शो कर रहे होते हैं कि हमने मुनादी भी करनी है और ये बड़ी अच्छी बात है, हमने करनी है। लेकिन मैं तब तक किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक मेरे अंदर यीशु नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ कि मेरे अच्छे पहनावे से या मेरी अच्छी गुफ्तगू, अच्छी उर्दू या इंग्लिश बोलने से कोई चेंज होगा तो इट्स रॉन्ग। अगर जिंदगी तब्दील हो सकती है तो वो यीशु नाम से होती है। हमारे अच्छा बोलने, हमारे अच्छे पहनावे से नहीं होती। और मैं अक्सर अपनी यूथ को इंकरेज करते हुए कहता हूँ कि हमारी जवानी की खूबसूरती खुदावन का मसा है। हम हमारे जैसा चेहरा आज है कल ऐसा नहीं रहेगा। हमारे कपड़े जैसे आज हमने पहने कल ऐसे नहीं रहेंगे, यानी ये बदलते जाते हैं वक्त के साथ। लेकिन अगर कोई चीज कायम रहेगी तो वो खुदा का मसा, खुदा का कलाम है। और अगर वो हमारे अंदर है तो हमारी जवानी की खूबसूरती वही है और वही लीड करेगी, वही ड्राइव करेगी किसी को यीशु के पास लाने के लिए। आमीन। बहुत खूबसूरत आपने ये पॉइंट रखा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ओल्डर जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, जो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, लेकिन वो खुदा के कलाम के असूलों को, उन बुनियादी बातों को, अच्छाई और बुराई की जो तमीज़ है तो वो अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो बहन भाइयों के लिए भी और आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी, you do not have anything which you can say कि ये पर्सनल। टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से हम बात करें, मैं सिस्टर राबेल की तरफ आना चाहूँगा। जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करने की बात कर रहे हैं और एप्स को खुदावन के कलाम के लिए नौजवानों तक जाने की बात कर रहे हैं,
तो एक तासुर ये भी पैदा होता है कि शायद कुछ नौजवान ये सोच रखना शुरू कर देते हैं कि हमें पॉपुलर होना है, हमें मकबूल होना है। और मैंने देखा है कि लोग बाकायदा मेकअप करके तैयार होके और फिर वो सारी, तो वो जो मैं कहना चाहता हूँ कि आई बिलीव कि ये पॉपुलर होने की बात नहीं, बल्कि ओबीडियंट की बात है, ओबीडियंट होने की बात है, खुदावन की ताबेदारी करने की बात। तो आप क्या समझती इस हवाले से? क्या फेसबुक पर और दीगर ऐप्स पर जाने से जो पॉपुलैरिटी का पहलू है, इसी वजह से लोगों को जाना चाहिए? बाइबल में मुकद्दस में पास्टर साहब लिखे कि हर चीज अच्छी तो है लेकिन मुफीद नहीं। कि अगर ये एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, हम इस दौर में है, मॉडर्निज्म हम कहते हैं जी, मॉडर्न दौर है, ये है, तब्दीली है, हर चीज है, सहूलत है हमारे पास। तो अगर हर चीज ये है, बेशक हमें अच्छी भी लगती है, आजकल के दौर में जरूरत है इन चीजों की, क्योंकि आजकल मुल्क में हालात या इस दुनिया में हालात ऐसे कि हम लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, एक कांटेक्ट हमारा मेंटेन रहता है इन एप्लीकेशन की वजह से। लेकिन अगर ये चीजें जहाँ पे अच्छी है तो ये फायदेमंद नहीं है। अगर दूसरा पहलू से देखें, अगर आप अपने आप को तैयार करके, मुझे लगता है कि अपने आप की तैयारी लेके जो हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं दूसरे एप्लीकेशन में, तो वो एक पॉपुलैरिटी नहीं होती, बल्कि अपने आप को एक्सपोज करना होता है। क्योंकि वो गुड वे में नहीं, आप अपने आप लाइक पॉपुलैरिटी से क्या आप जाहिर करना चाह रहे हैं कि आप खूबसूरत, आपको अच्छा मेकअप आता है, या आप अच्छा इबादत में, जैसे अब थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ थे तो आप शेयर कर रही थी कि लोग जो हैं वो इबादत में भी वीडियोस बना रहे होते हैं, और वो जो मोबाइल है वो मिस यूज हो रहा होता है। बिल्कुल। आप देखिए, अगर एक पर्सनल एक इबादती माहौल है और वहाँ पे आप सेल्फी वीडियो बना रहे हो, तो उससे ना तो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, बल्कि वो देख भी रहे कि यार ये वो वहाँ पे इबादत चल रही है, यहाँ पे तरह तरह की बातें भी लोग अपने तैयार होने पे थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, फिर वो उसको बर्थडे से कर ले, अपना लुक कैसे कर ले, हम लोग कैमरा में, हम लोग टीवी में आ रहे हैं, तो ये कुछ यूथ को डाइवर्ट भी कर देती है। तो आपने मेंशन किया सेल्फी के हवाले से, तो जो जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, लोगों के शादी ब्याह होते हैं, उसमें तो मैंने देखा कि जो सेल्फीज हैं वो बहुत ज्यादा लोग एक फीवर होता है उसका समटाइम्स। इबादत में भी सिस्टर रोमेल, आपने कभी देखा है इबादत में भी लोग सेल्फीज ले रहे होते हैं? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं पास्टर साहब इसके बारे में यही कहूंगी कि आपका रुझान ही नहीं इबादत की तरफ, और अगर आप रुझान करना चाह रहे हैं तो आप शायद सेल्फी वीडियो लेके और सेल्फी तस्वीर लेके, सेल्फी अपनी लेके बता रहे हैं उसको एट अ टाइम, आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे और भी जो अपडेट्स हैं एप्लीकेशन, उसमें आप अपडेट करते हैं ताकि देखने वाला समझे कि यार बड़ा स्पिरिचुअल है, ये बहुत स्पिरिचुअल बहन है। लेकिन एक्चुअली आपकी वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं है। आप अपना जो माइंड जो है आपका डाइवर्ट हो रहा है, आप जो दूसरे बैठे हुए हैं उनका भी इबादत से माहौल जो है वो खराब कर रहे हैं आप। क्योंकि जब आप इबादत के लिए बैठे हैं, आप पूरे दौर से अपने आप को खुदा के हुजूर में देते हैं। लेकिन हर कोई इबादत करने वाला भी इबादत करने वाला नहीं होता। वहां पे भी कहीं ना कहीं शैतान ने जो है ना कोई अपना चुनिंदा किया होता है, किसी भी तरीके से, सिर्फ क्यों? ताकि वो इबादत के उस माहौल को डिस्टर्ब करे। और मैं यहाँ पे, मुझे जो यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कहीं भी इबादत पे होते हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, प्लीज अपनी लाइव वीडियो से जरा थोड़ा अवॉइड किया करें। दूसरे बना रहे हैं उनको बनाने दें, लेकिन जब आप खुदा का मज़बा यूज कर रहे हैं, जब आपको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना हुआ है उस वक्त पे, तो आप अपने मोबाइल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ना ही आप अपने लिए भी बरकत है और ना ही दूसरों के लिए। ये जो स्मार्टफोन है, इबादत हो रही होती हैं, हमने देखा कि जब हम गॉस्पल इवेंजलिस्टिक कन्वेंशंस करते हैं, हजारों लोग आते हैं उन मीटिंग्स में। कुछ नौजवानों को मैंने देखा, बल्कि बड़ी तादाद में नौजवान होते हैं, जो हमारे जो मास्टर कैमराज होते हैं उस पर तो वो हम उसको कैप्चर कर रहे होते हैं। हाँ जी। लेकिन आपने देखा होगा कि हर कोई वो मोबाइल पकड़ के वो लगा होता है जी। तो और कुछ ऐसे हैं जो बाकायदा लाइव कर रहे होते हैं, और कुछ मीटिंग्स ऐसी होती है जिसमें आप लाइव नहीं करना चाह रहे, लेकिन एक बड़ी तादाद में जो वहां पर एक मीडिया के लोग बने होते हैं, तो वो उसे यूज कर रहे होते हैं मोबाइल को। क्या कहना चाहेंगे उस इबादत में जो नौजवान ऐसा करते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम रखते हैं?
मेरे ख्याल में तो अगरचे हम कर रहे हैं इस सेंस में कि वहाँ पे कोई और मीडिया काम नहीं कर रहा, जी तो फिर तो बड़ा अच्छा हम कर रहे हैं कि उसके थ्रू हम दुनिया भर को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे मीडिया हैं, तो हमारा फोकस फिर दूसरे मीडिया पर या अपने मीडिया पर नहीं, हमारा फोकस खुदा की तरफ होना समटाइम्स चाहिए। कुछ लोगों के पास स्मार्ट, मेरी दुआ है पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हमें देख रहे हैं सबके पास हो। स्मार्टफोन, लेकिन समटाइम्स ऑगस्टिन भाई एक ये तासुर है कि अगर किसी के पास अच्छा मोबाइल है तो इवन दो कि ऑलरेडी वहाँ वीडियोस बन रही हैं, सब कुछ है, आप रिलैक्स होकर इबादत में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह सिस्टर रोमेल शेयर कर रही थी कि आपकी डिवोशन होनी चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए इबादत के ऊपर, तो आउट ऑफ नो वे आप सिंपली खड़े होते हैं, आप 10 लोगों को पीछे से भी डिस्टर्ब करते हैं जी और कैमरा अपना निकालते हैं, ऑन करते हैं और फिर शुरू हो जाता है। डेफिनेटली यही यही कहने की बात है कि अगर तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी बड़ा अच्छा माहौल एक बना हुआ है, तो जी। आप भी उस माहौल को डिस्टर्ब ना करें, बल्कि उस माहौल में एंटर हो जाए, आप भी उसका एक्सपीरियंस कर लें। खुदा के फजलो करम से जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे तो फिर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप दूसरों को भी एक्सपीरियंस फिर करवाने वाले होंगे। मोबाइल का एक्सपीरियंस नहीं करवाएंगे, बल्कि उस इबादत का एक्सपीरियंस करवाएंगे आमीन। जो आपने उस जगह पर एक्सपीरियंस किया। पारी साहब, क्योंकि जवानों पे ये शो हो रहा है, तो बातें तो बहुत सारी हम करेंगे, और चूंकि हम सबकी जिंदगी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे हमने भी इन सारी बातों को देखा, चूंकि हम भी जवान हैं, हम भी बार गिरे भी हैं, उठे भी हैं, हमने भी एक्सपीरियंस किया चीजों को देखा है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही नहीं थी, कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत था, या कौन से रास्ते पर जाएंगे तो हम जी। गिर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम जिंदगी का हिस्सा रहती हैं, हम जब तक गिरते नहीं तब तक सीखते नहीं है। तो जो शख्स गिर के सीख लेता है, फिर इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे को भी सिखाए कि भैया इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ तो रास्ता बड़ा खराब है, इस तरफ जाओगे तो मैं गिरा तो आप भी गिर जाओगे। बिल्कुल। तो खुश नसीब है वो जो इस बात को मान लेता है। तो कलाम हमें बड़ा अच्छा ज़बूर 127 उसकी आखिरी 2 आयत, चौथी और 5वीं आयत बताती है, जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। मतलब कितना बड़ा जवानों के लिए वकार है। उसके बाद कलाम हमें सिखाता है, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश, यानी कि जिनमें तीर रखते हैं उनसे भरा हुआ है, जब वो अपने दुश्मनों से बात करेंगे तो शर्मिंदा नहीं होंगे। तो मैं गुज़रे दिनों में इस आयत को मेडिटेट कर रहा था, अपने पर्सनल डिवोशन में मैं मेडिटेट कर रहा था। मुझे ऐसे खुदा सिखा रहा था कि अगर इस जगह पर जहाँ पर आदमी लिखा है, अगर यहाँ पर चर्च लिख दिया जाए तो कितनी बड़ी बात है। मुबारक है वो चर्च जिसका जबरदस्त, मतलब वो जवान है जो जवानों से बड़े जबरदस्त भरे हुए हैं। तो आज खादमों की बड़ी जिम्मेदारी है कि खादम अपने जवानों की बात को सुने। आज जवानों के सवाल का, ये जवानों के गिरने की एक सबसे बड़ा वजह ये भी है कि हम समझते हैं कि हमने सिर्फ जवानों को सुनाना ही और सुनाना है। जवानों की एक ये भी वजह है कि कोई तो उनकी सुने, कोई तो हमारे दुख सुने या हमारी बातें सुने कि हम किन किन चैलेंज को फेस कर रहे हैं। तो अगरचे हमने जवानों को एक रास्ता देना है, तो हमने जवानों की सुननी भी सो पड़ेगी। चर्च लीडरशिप के लिए हम ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप नौजवानों को रीच करना चाहते हैं तो उनको आप अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो एक तरीका ये कि आप उनकी सुने। जब हम किसी की सुनते हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। जी प्लीज। डेफिनेटली आप उनकी सुने, उनके हाल पूछें, उनका देखें कि अगर कहीं पे वो मसला उनको आ रहा है तो उनका रास्ता बनाएं, आप उनके लिए रास्ते बनाएं। हम ये ना उन्हें कहें कि जैसे वो आ रहे हैं और अपना हाल बता रहे हैं तो हमें कह रहे हैं कि आप तो बड़े गलत ट्रैक पर हैं, आप तो ऐसे नहीं हो सकते, आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप तो खिदमत कर ही नहीं सकते। आप देखें, जब मालिक ने इतना बड़ा रहम किया, मालिक जब माफ करता है तो हमारा क्यों नहीं हक होता कि हम किसी गिरे हुए को उठाएं या किसी गिरे हुए को उठाकर सहारा दें। कितना बड़ा हम मैं समझता हूँ जवानों पर और उनके आने वाली नस्लों पर ये रहम कर रहे हैं। तो फिर से कह रहा हूँ, चूंकि जवानों के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जवान ही किसी भी आने वाली नस्लों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और जवान ही नस्लों को बना भी सकते हैं। तो क्यों ना अब ऐसे जवान हम बने या ऐसे जवानों को हम बनाएं कि वो आने वाली नस्लों को बनाने वाले हों, ना कि गिराने वाले हों। हम उनके लिए ऐसा एक नमूना बनने वाले हों कि वो हमें देखकर या हमारे वसीला से क्राइस्ट की तरफ आने वाले हों। हम भी एक ऐसा स्टार बने। स्टार तो हमें बनने का बड़ा शौक होता है, हम भी एक ऐसा स्टार बने। एक सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की कि वो मसीह के पास है, हम भी क्यों ना ऐसा स्टार बने कि हमारे करैक्टर के वसीला से भी लोग मसीह के पास आए। आमीन आमीन। ब्रदर अलेक्जेंडर, क्योंकि हम नौजवानों तक रसाई करने की बात कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करें। जब हम कहते हैं खुदावंद, इट मीन्स कि हम उसे अपना मालिक कह रहे हैं, और मालिक सिर्फ उस जिंदगी का नहीं जो चर्च में होती है, बल्कि ओवरऑल हमारी जिंदगी से जुड़े हर मामले में वही मालिक है, यानी उसी की मर्जी चलेगी। तो बहुत से नौजवान हैं जो सिर्फ चर्च तक एक खास एक टाइम पीरियड होता है, उसी में वो फॉलो कर रहे होते हैं और बाकी उनकी पर्सनल लाइफ होती है। व्हाट डू यू थिंक, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए?
देखिए, जब हम हमारा ज़िंदगी का सेंट्रल एक पॉइंट यीशु मसीह बन जाता है ना, तो फिर हमारा पर्सनल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर दोनों ही लाइफ के अंदर यीशु मसीह नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद क्योंकि हमारे मालिक हैं, तो खुदा ने इंसान को उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया। जी। खुदा चाहता तो कंट्रोल कर सकता था सबको कि भाई ये सब मेरी वर्शिप करें। जी। खुदा को पसंद है कि लोग उसकी वर्शिप करें, लेकिन खुदा ने इंसान को उसकी मर्जी पे छोड़ा और उसके सामने दुनिया की शान और शौकत सब कुछ है। अब इंसान का अपना डिसीजन है कि वो अपने मालिक, अपने खुदा की इन सब चीजों के होते हुए क्या वो उसके साथ वफादारी निभा खुदा सकता की है। खुदाई इसी में है कि हम बिल्कुल। अपनी मर्जी से, आजाद बिल्कुल, मर्जी बिल्कुल, से हम अपनी बात- आजाद मर्जी से अपनी अगर हम willingness से- रिमोट की तरह कंट्रोल किए जाते तो उसमें खुदा की खुदाई ना होती, बिल्कुल। और उसमें बिल्कुल- कोई बड़ी बात ना होती। बिल्कुल। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, कथाकलाम माफ कीजिएगा, खुदावन चाहता तो जब आदम और हवा को बनाते तो एक सॉफ्टवेयर फिट कर देता कि जी। वर्शिप ही करनी है, जी। और वो करते ही है क्योंकि उनको बनाया इस तरह गया था। लेकिन खुदावन ने इंसान को, आदम और हवा को, या सारी इंसानियत को आजाद मर्जी बनाया है, जी। और हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। हकीकी प्रस्तिश हमारे बदन से जारी तब होती है जब हम अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, अगर मैं भाई अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ के इन्हें हिलाता रहूं कि भाई वर्शिप करें, तो ये मैं इनसे वर्शिप नहीं करा पाऊंगा। बिल्कुल। जब ये अपने दिल से, अपनी विल से वर्शिप करेंगे तो इनके अंदर से एक वर्शिप का समंदर जारी हो जाएगा, जो कि हकीकी प्रस्तिश होगी। जी। तो मैं समझता हूँ कि खुदावन ने यसाया नबी के सीफे में बड़े खूबसूरत तरीके से इंसान का मकसद बताया कि मैंने इन्हें अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हमद करें। इस बात को समझते हुए, अपनी फ्री विल को यूज करते हुए खुदा की प्रस्तिश करनी चाहिए। आमीन। सो व्यूअर्स, हम बात करें टेक्नोलॉजी को यूज करने की और अंजील नौजवानों तक पहुंचाने की, और एक और पहलू मैं अपने इस नौजवान पैनल के सामने रखना चाहूँगा कि जब हम अंजील का पैगाम सोशल मीडिया को यूज करने के लिए या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम ये पैगाम पहुंचाते हैं, तो बहुत से नौजवान इस प्लेटफॉर्म्स को जब वो यूज करता है तो वो अपनी तलाशे जीवन साथी कर रहे होते हैं। यानी उनकी कोशिश जो है वो अंजील का पैगाम पहुंचाने के लिए नहीं होती खास तौर पे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ खास वक्त के लिए वो एवेंजलिस्ट बने होते हैं, वो कोई ना कोई टाइटल यूज कर रहे होते हैं, एंड दे ट्राई टू बी लुक नाइस। और मैंने ऐसे तजर्बात किए, ऐसे लोगों को देखा, तो हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। सिस्टर रोमेल की तरफ में आना चाहूंगा। सिस्टर, व्हाट डू यू थिंक? कुछ लोग फॉर टाइम बीइंग स्पिरिचुअल बन जाते हैं और वो सोशल मीडिया को तलाशे जीवन साथी, अपने लाइफ पार्टनर की तलाश के लिए वो यूज कर रहे होते हैं, और उनकी मेन इंटेंशंस यही होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक बात को खुदा के कलाम के उससे स्टार्ट करूंगी। जब हमें पता लगता है इब्राहिम के बेटे इजहाक के लिए जब अब वक्त आ गया था कि उसकी शादी नहीं की जाए, तो इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा कि तू मेरे रिश्तेदारों में जा और वहां से मेरे बेटे इजहाक के लिए जो है दुल्हन लेके आ। और वो नौकर भी देख लें कि कितना वफादार था, उसने वो सफर उसने स्टार्ट किया जी। और उसने खुदा के हुजूर में दुआ की, बिल्कुल। और उसने खुदा के हुजूर में कुछ साइंस रखे कि जो मुझे भी पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाएगी, मैं समझूंगा कि खुद मालिक तूने मेरी दुआ को सुना। और एग्जैक्ट ऐसा हुआ भी। बिल्कुल। आज हम लोग शायद समझते हैं कि हम ऐसे काम करके या हम सोशल मीडिया में ऐसे काम यानी चिट चैट करके या ऐसे अच्छी प्रोफाइल बना के हमारे रिश्ते आ जाएंगे, तो ये गलत है। ये वो बहनें जो अपने बाल दिखा रही होती हैं, ठीक है, वो जो बहुत क्लोजअप वो ले रहे होते हैं, अपना आप दिखा रहे होते हैं, इससे कुछ नहीं होना। बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं ही होगा। हाँ जी। क्योंकि जो देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप कोई गिफ्ट खुद लेते हैं तो उसकी और बात होती है, और जो गिफ्ट आपको खुदावन की तरफ से मिलता है उसकी और ओबीडिएंट होते हुए। तो प्लीज आप कंटिन्यू करें अपनी बात। तो आप ये देख लें कि इजहाक जो था वो कितना वफादार और ताबेदार था जी। उसने नहीं कहा कि नहीं बात तू नौकर को भेजा, मैं जाता हूँ। आज हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग खुद अब जो है ना एफर्ट करते हैं, हम जरा खुद ढूंढें जी। हम लोग एप्स ऐसी बना लेते हैं, बिला वजह हर एक को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हैं, दिन रात तक हम लोग उनके साथ चैटिंग चिट चैट ये वो। कभी हम मीटिंग्स के थ्रू, अब शायद हम देखते हैं कि मीटिंग्स में या ऐसी इबादत के जरिए जो है ना इस चीज को, इसका ट्रेंड हो गया कि उस इबादत में चलते हैं, हो सकता है कोई हमारा काम ऐसा बन जाए। मतलब ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन आप ये देख लें कि ऐसा आप शैतान को ही पूज रहे हैं, आप अपनी एफर्ट लगा रहे हैं।
आप खुदा की हजूरी में झुक जाएं, वो खुद ही आपको कोई ना कोई वसीला खुद ही वो तैयार बिल्कुल। करेगा। अब जैसे उसने इब्राहिम के नौकर के लिए उसने वो वसीला तैयार किया था, वो आपके लिए भी करेगा। बिल्कुल। और खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो हम शायद खुदा के कलाम को भूल के हम अपनी एफर्ट्स को करते हैं, तो अपनी एफर्ट्स जहां पे करनी है हमें करें, लेकिन जो खुदा के काम है उसे करने दें। बिल्कुल, यानी आपने खुदावन पर ट्रस्ट करना है। और जिंदगी के जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं भाई एरिक से बात कर रहा था कि खुदावन हमारी जिंदगी के मालिक हैं और वो हमारे हर मामले में मालिक की हैसियत रखते हैं। तो जो आपकी पर्सनल लाइफ है, यानी आपने अगर आप अनमैरिड हैं, आने वाले वक्त में आपने शादी करनी है, आप मैरिड होने जाओगे, तो आप उस मामले में भी खुदावन पर ट्रस्ट करेंगे। और जो खुदावन के मंसूबा के तहत होता है वो ऑलवेज ऑसम होता है, वो जबरदस्त होता है। खुदावन की उसमें फेवर शामिल होती है, आपके रिलेटिव्स की उसमें फेवर शामिल होगी और आप जिंदगी में बहुत से अच्छे दिन देख सकेंगे। ब्रदर ऑगस्टिन, वो लोग जो रात भर जागते रहते हैं और मैसेजेस भेजते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातचीत करना चाह रहा हूँ आज के प्रोग्राम में। तो रात को 12 बजे 1 बजे मैसेज भेज रहे होते हैं, हु आर यू, माय नेम इज दिस एंड दैट। तो ऐसे नौजवानों को क्या कहना चाहिए? बड़ा सीधा सा सवाल आपने दे दिया है कि क्या कहें। फिर से वही कहूंगा, चूंकि हमारी जो हम शो करते हैं पारी साहब, हम कोशिश करते हैं वही बात करें जिनसे हम खुद, जिनको हमने फेस किया है। हम ये बात नहीं करेंगे कि भाई क्या करते हैं या भाई की ये हमने बात नोट की या एरिक भाई ने ये बात की। मैं बात करूंगा मैंने क्या किया है। अगर मैं सवाल की बात करूंगा तो मैं डेफिनेटली पहले अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं भी इस वक्त में से गुजरा था, ये मैंने भी ये काम कर चुका हूँ, इस काम से निकला हूँ, इसलिए तो आपको सिखा रहा हूँ। अगर से सीखा ना होता तो फिर मैं इस लायक ना होता कि आपको सिखाता। तो यही बात है जिंदगी के हर एक मामले में, चूंकि जमीन पे रहते हुए बहुत सारे काम ऐसे हमारी जिंदगियों में हैं, एक्टिविटीज हैं, उसमें कोई भी आप एक्टिविटी लगा रहे हैं या अपने टाइम को सोशल मीडिया पे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं या दूसरों के साथ ज्यादा आप वक्त गुजारना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर तो आप ये समझ लेना कि ये जिंदगी मेरे पास है और यही जिंदगी मेरी हतमी फैसला है, इस जिंदगी के बाद तो कोई जिंदगी नहीं, इसमें मैं अपने रातों को भी जाग लूं, दिन भी काम कर लूं, शाम को भी काम कर लूं, क्योंकि एक ही जिंदगी है, इसके बाद तो जिंदगी नहीं। फिर तो आप करें तो अच्छी बात है, फिर तो मैं उन्हें मोटिवेट करूंगा और ज्यादा करेंगे, तो ये समझ लें कि यही जिंदगी है। लेकिन कलाम हमें क्या सिखाता है, इस जिंदगी के बाद अगली जिंदगी भी है। खुदा का बंदा पास्टर इकबाल अपनी किताब बामकसद जिंदगी में लिखते हैं, ये जो हमारी जिंदगी है अगली जिंदगी की तैयारी है, क्योंकि ये जिंदगी ही तैयार करेगी कि अगली जिंदगी के लायक होंगे। यानी मालिक ने तो अपना काम कर दिया, बाप ने तो अपना काम कर दिया, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम उस काम को फॉलो करें या हम उन एक्टिविटी को फॉलो करें जो हमारे ट्रैक को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। क्योंकि एक काम नहीं, जिंदगी में रहते हुए 10 काम आपकी जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी में आपको मिलेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन आप देखें आपको बचाया किसने है। आप पहले जब ऐसे काम करते थे, इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, एक वक्त था इंसान तारीकी में था, एक वक्त था इंसान की जिंदगी में गुनाह थे, एक वक्त था इंसान की जिंदगी में बदकारी थी, हर किस्म का ऐसा बुरा काम था जो इंसान की जिंदगी में था। लेकिन कितना बड़ा है फजल है इंसान पर कि जिस काम के लायक इंसान था वो उसने आकर हमारे लिए ले लिया और हमें जिस लायक हम नहीं थे उसने बना दिया। तो अब तो पहचान ही टोटली दूसरी हो गई ना, अब तो हैसियत ही बदल गई है। अब अभी भी हम कहें कि हम कुछ नहीं है, फिर तो ये हमारे लिए, अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उस मालिक के लिए बहुत बड़ा, मैं समझ रहा हूँ, नुकसान कर रहे हैं जिसने हमारे लिए काम किया। तो ऐसे बहुत सारे काम मिलेंगे, लेकिन फोकस लगा कर देखें कि हमारे लिए काम कितना बड़ा होगा। अपनी जिंदगी बिल्कुल हमें जो वक्त है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो टेक्नोलॉजी है उसको पॉजिटिव वे में यूज करें और अननोन लोगों को गैर जरूरी पैगामात नहीं भेजने। मटेरियल हमें मिल रहा है सोशल मीडिया पर, तो हमारी क्यों नहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि हम सोशल मीडिया को कलाम से भर दें, हम गीतों से भर दें, हम ऐसे कंटेंट से भर दें कि आने वाली 10 सालों के बाद अगर कोई सोशल मीडिया को खोले तो अगर एक गीत को सर्च कर रहा है तो हजारों गीत उसे मिल जाए, उस प्लेटफॉर्म के बाहर ना निकल पाए कि उसे कुछ और मिले, क्योंकि क्रिश्चियन ने इतना कंटेंट। प्रेज द लॉर्ड। सो आपने गीतों की बात की, ब्रदर अलेक्जेंडर की तरफ में आऊंगा। आप वर्शिप की खिदमत सरंजाम देते हैं और आपने वर्शिप सॉन्ग्स, वर्शिप वीडियोस भी तैयार किए हैं। आप हमारे व्यूअर्स के लिए उन वीडियोस के ताल्लुक से कुछ शेयर कीजिए। जी, मैं शुक्र करता हूँ खुदा का। सबसे पहले उन्होंने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना
और देखें, वीडियो करने का तो हर इंसान को ख्वाहिश होता है कि वो करे, लेकिन मैं वेट कर रहा था एक मुकर्रर वक्त का, एक खास वक्त का, जब खुदा की तरफ से मुझे इशारा मिले। क्योंकि इंसान अपनी कोशिश से तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन जब उसमें खुदा की मर्जी शामिल हो जाती है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपके लिए हो जाती है। मैंने लास्ट ईयर ही एक गीत किया, वो मेरा डेब्यू गीत था, पहला गीत था, और वो बड़े ही खूबसूरत उसकी शायरी की है। खुदा उनके अजीम खादिम है ज़ीशान रफ़ीक, आप सब उन्हें जानते हैं, और उन्होंने इसकी लिरिक्स लिखी, और ये सारा खुदावंद ने मुझे, मैं सडनली ये गीत बना, मतलब मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। मेरा लाहौर ट्रिप लगा और बस खुदा की तरफ से ऐसा मुझे कुछ फील हुआ कि मुझे गीत करना चाहिए, अब करना चाहिए, अब वो टाइम आ चुका है। और मैं खुदा की खिदमत 10 सालों से कर रहा हूँ, 10 साल हो चुके हैं मैं वर्शिप कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा मेरे अंदर आया था कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है, कुछ अपना इनपुट देना है, इस सोशल मीडिया को देना है, जहाँ हर कोई यूथ हमारी बिगड़ती जा रही। हमारे पास एक ना एक ऐसी प्रोडक्शन होनी चाहिए कि मसीही तालीम हमारी यूथ तक पहुंच सके। तो मैंने एक गीत किया, और खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो गीत बहुत लोगों ने उससे बरकत पाई। इवन मुझे 2 से 3 कंट्रीज से फॉरेनर ने वही गीत गा के सेंड किया, और हमें कहा कि हमें बहुत इससे बरकत मिली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गीत अगर कोई सुन रहा है तो, और मैं नहीं समझता कि कोई एक बंदा जिसने तनकीद की हो, हर लिहाज से मैं शुक्र करता हूँ। मैं डर रहा था कि लोगों को बहुत तनकीद सुननी पड़ती है कि यार आपने ये कमी रहेगी, ये कमी रहेगी। मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने खुदावन की मर्जी से, उसके इशारे से काम अपना शुरू किया, और वो गीत बहुत से लोगों के लिए बाइस से बरकत है। और मैं पास्टर आशिर का शुक्रगुजार हूँ। ये गीत शाइन स्टार टीवी पे बहुत चलता रहा और लोगों ने इसे देखा। इवन दूसरे सिटीज से लोगों ने मुझे बताया कि आपका गीत शाइन स्टार टीवी पे चल रहा था। तो ब्रदर अलेक्जेंडर, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अभी भी एक्साइटेड हैं कि वो आपके इस गीत को देखें। थोड़ा सा आप गुनगुनाएं, और व्यूवर्स जैसे ही ब्रदर गुनगुनाएंगे तो चंद सेकंड्स के बाद आप ये गीत स्क्रीन पर देखेंगे। प्लीज। प्रेज़ लॉर्ड, शुरू करते हैं। यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है, जो सबके लिए बहा है, जो सबके लिए बहा है। यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है। यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है, यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है, जो सबके लिए बहा है, जो सबके लिए बहा है। यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है, यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है। हर एक दवा बेकार रही, मुझको थी बीमारी मार रही। हर एक दवा बेकार रही, मुझको थी बीमारी मार रही। उसने ही किया मौजज़ा है, मौजज़ात का जो खुदा है। यीशु का लहू मेरी बका है, यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है। मेरे गिर्द लहू की बाढ़ रहे, संग उसका फजल और प्यार रहे। मेरे गिर्द लहू की बाढ़ रहे, संग उसका फजल और प्यार रहे। मुझे खौफ किस बात का है, मेरे साथ यीशु
लहू मुकम्मल शिफा है, जो सबके लिए बहा है, जो सबके लिए बहा है। यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है, यीशु का लहू मुकम्मल शिफा है, मुकम्मल शिफा है, मुकम्मल शिफा है। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन स्टार। और शाइन टुडे के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ नौजवान बहनें और भाई शामिल हैं और बहुत ही बाबरकत गुफ्तगू जारी है। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज के दौर में खुदावंद यीशु मसीह की अंजील हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और किस तरह से मोबाइल ऐप्स पर, सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और एंड्रॉयड फ़ोन और दीगर जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकते हैं। भाई ऑगस्टिन की तरफ में आना चाहूँगा। आप अरसा दराज से एक प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे दिल से, तो जब आपने इसको शुरू किया तो आपकी क्या मोटिवेशंस थी? आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप ये प्रोग्राम का आगाज करें? थैंक यू सो मच सर। इससे पहले कि हम लोग इस प्रोग्राम को आगाज करते हैं, हमारे जो सीनियर हैं जिनके अंडर में रहकर हम काम करते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी ये बड़ी डिजायर थी कि पाकिस्तान मीडिया पर एक ऐसा शो होना चाहिए जिसे लीड भी यूथ करे और प्रोग्राम को पूरा यूथ चलाए और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करे। तो फिर जब मुझे इस प्रोग्राम की कॉलिंग हुई, चूंकि मैं इस प्रोग्राम को लीड करता हूँ, मैं टीम लीडर भी हूँ, तो जब मेरे साथ बात हुई तो साफ सीधी बात है, मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं इस लायक नहीं कि इस अपॉर्चुनिटी को ले सकूं, क्योंकि जवानों के लिए बात कर रहा हूँ। जवानों को जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जवान समझते हैं कि मैं तो इस लायक नहीं, खुदा मुझे क्यों ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो फिर से कह रहा हूँ, चूंकि अपनी जिंदगी का जाती एक्सपीरियंस बार हर शो में बताता हूँ, तो ये भी मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस था। मैंने साफ मना कर दिया, 1 साल मना किया, 2 साल मना किया, तीसरे साल फिर मुझे कॉलिंग हुई, फिर खुदा की तरफ से मुझे ये मंसूबा मिल गया। मुझे पता था अगर अब मैं मना करूंगा तो इसके बाद ना तो मुझे लीडर्स की तरफ से चांस मिलेगा और ना मुझे मालिक की तरफ से चांस मिलेगा, फिर बात कुछ और बन जाएगी। तो फिर मैंने बड़े आजिज़ी से, बड़ी सादगी से इस इन्विटेशन को कबूल किया। और फिर जब हमने स्टडी करना शुरू किया, तो फिर जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम को हमने तैयार करना था कि कैसे इस प्रोग्राम को हम ले, हम के जवानों पर ही बात आकर रुके, जवानों को लगे कि ये शो है ही उनके लिए। तो जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला इस वक्त जो दुनिया में है 4000 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, जो दुनिया के खुदा है 4000 से ज्यादा हैं, लेकिन किसी के मालिक ने या किसी के खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हमने इस बात को बड़ी मोटिवेशन बनाया अपनी कि हम किस खुदा के मानने वाले हैं जिसने कहा हालात बदल जाएंगे, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, अपने साथ छोड़ जाएंगे, कमजोरी में, तंगी में, नहाली में, बहाली में, हर एक सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमने इसी बात को बेस बनाकर लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। हमने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर बात की, हमने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को डिजाइन किया कि लोगों को लगे कि हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी में मैं झूठ बोलता हूँ तो इसके क्या नुकसान है, मैं किसी को ज्यादा गुस्सा करता हूँ तो इसके क्या नुकसान है, मैं जिंदगी में चलते चलते अगर खुदा की बात नहीं सुनता इसका क्या नुकसान है, मैं टेक्नोलॉजी को मिसयूज करता हूँ इसका क्या नुकसान है, मैं एजुकेशन को इंपॉर्टेंट नहीं समझता इसका क्या नुकसान है। हमने ऐसे ही टॉपिक्स पर बात उठाई और स्टिल आज भी बात उठाते हैं जो जवानों की जिंदगी का हिस्सा है। तो खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है, इस शो ने बहुत सारे जवानों को तब्दील किया, हमें तो तब्दील किया ही किया है, मजीद हमें तब्दील किया। हमारी जिंदगी को तो पहला इम्पैक्ट है ना, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम किसी को कुछ दे भी नहीं पाएंगे। तो इस शो ने हमें तो बहुत कुछ दिया और खुदा के फजलो करम से आज ये शो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे रहा है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूंगा जवानों को कि आपके लिए बहुत बड़ा खुदा का मंसूबा है। फिर से कह रहा हूँ, आप अपनी क्वालिटी को समझे जवानों, आप अपनी अहमियत को समझे। आप देखें कि मालिक ने जो अपना काम कर दिया, अब मालिक ने आकर तो दोबारा वो काम नहीं करना, बल्कि मालिक ने तो हिसाब किताब देना है। हम हर रोज दुआ रबानी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों की ये डिजायर रहती है कि वो अपनी किसी भी दुआ का इख्तिताम दुआ रबानी से करें, भले वो कलीसिया दुआ करें या शख्सी दुआ करें, पर्सनल दुआ करें। तो वहां पर एक पॉइंट आता है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसी जमीन पर पूरी हो। जब हम मुकाशवा का किताब का मुताला करें तो वहां पर हमें पता चलता है 24/7 फरिश्ते को रोबी उसकी मर्जी को पूरा करते, कदूस पुकारते हैं। बाप चाहता है कि वैसी उसकी मर्जी पूरी जमीन पर हो। तो जमीन पर फरिश्ते तो आकर मर्जी नहीं पूरी करेंगे, जमीन पर तो हम इंसान और हम जवान ही मर्जी पूरी करेंगे। तो क्यों ना जैसे हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं वैसे हम बाप की मर्जी को भी पूरा शुरू। आमीन। सो हम जवान
अगर आप जवान हैं तो आपके लिए ये बात कही जा रही कि हम जवान खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और आप जिस भी प्लेटफॉर्म को खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावंद उस खिदमत को और बढ़ाए और आपको खुदावंद इस नौजवानी के अय्याम में संभाले रखे और बहुत से लोगों को आप इंस्पायर्ड कर सकें। और जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं हम आपके लिए दुआ गो हैं। सो इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें हम चाहेंगे हम आपके लिए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। आए हम खुदा उनके हजूर सिस्टर रोमेल अरशद खोकर के साथ मिलकर दुआ में शामिल होंगे। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और जमीन के खालिक मालिक, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाब, आज की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन के आज का ये तूने मौका हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम बैठकर तेरे कलाम की बातों को खुदावन सीखें एक दूसरे के साथ। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे खादम के लिए पास्टर आशर मंशा के लिए तेरी खास बरकत की दुआ मांगती हूँ। मैं खुदावन दुआ करती हूँ अपने खादम को तू खुदावन सर के बालों से लेके पैरों के तलवे तक खुदावन अपनी पनाह में ले ले। इस सारे टीवी चैनल को, शाइन स्टार को खुदावन मैं तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावन की तेरी पाक मर्जी को पूरा करें खुदावन। और आज जो खुदावन हमने खुदावन गुफ्तगू की है खुदावन, मैं दुआ करती हूँ खुदावन इस वक्त टीवी पे हमें देखने वाले तमाम वो नौजवान खुदावन, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ खुदावन कि खुदावन वो इस गुफ्तगू को सुने। और खुदावन मैं दुआ करती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावन वो अपनी जिंदगियों को तब्दील करें खुदावन। जिस तरह खुदावन हमारे यीशु की माँ ने खुदावन कहा था कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, उसने अपनी बुलाहट को सुना, उसने अपने खुदावन उस कलाम को सुना। आज मैं दुआ करती हूँ खुदावन जितने भी खुदावन नौजवान बेटे बेटियां बुजुर्ग खुदावन इस शो को देखते हैं और हमारी इस गुफ्तगू को जिन्होंने सुना है, मैं खुदावन दुआ करती हूँ आज तेरे बेटे यीशु के नाम से वो भी खुदावन यीशु तेरी माँ की तरह बोले कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, वो तेरी पाक मर्जी को जाने, वो तेरे मंसूबे को जाने, क्योंकि खुदावन तूने हर एक शय को खुदावन हर इंसान को अपनी प्रस्तिश के लिए बनाया है। हम अपने बदनों को अपनी सोचों को तेरे कलाम के लिए तेरी प्रस्तिश के लिए वक्फ करने वाले बने खुदावन, और जिससे हमारा मसीहा तेरा पाक नाम जलाल पाए खुदावन। मैं खुदावन इस पूरे स्टूडियो के लिए और तमाम वर्कर्स को खुदावन तेरी पाक बरकत की दुआ खुदावन इन्हें देते हैं, इन्हें छू और बरकत दे और हम तेरे नाम को जलाल दे। ईमान भरोसा तवक्कल तुझ पर, जो कुछ मांगा पाया खुदा के इकलौते बेटे हमारे यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू व्यूअर्स, आपने इस प्रोग्राम को देखा और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप हमें वीडियो क्लिप भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और शाइन स्टार टीवी देखते रहिए और खुदावन की बरकत को हासिल करते रहिए। तमाम नौजवानों को हम वंस अगेन इनकरेज करना चाहते हैं जाने से पहले कि आप अपनी जिंदगी खुदावन के नाम कर दीजिए और फिर देखिए कि खुदावंद आपको कितनी बड़ी बड़ी बरकतें देगा। खुदावंद आप सबके साथ। आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी, बी द लाइट।